हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स। टॉपिक है मैट्रिक्स 3B। क्वेश्चन नंबर है 24। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि A इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है 1 -1 -1 1 तो सिद्ध करो कि AQ इक्वल टू 4A होगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया है, क्या दिया है? A इक्वल टू 1 -1 -1 और 1। ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है क्लास 12 में। ये दिया है, हमें सिद्ध करना है क्या AQ इज इक्वल टू 4A। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। तो यहां से लेते हैं LHS लेने और ये तरीका है करने का। जब LHS लेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा AQ। क्लियर? अब AQ को क्या हम लिख सकते हैं? A² इंटू A, ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं, या इसको इक्वेशन क्या ले रहे हैं हम? 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें A² की वैल्यू क्या करना है? सबसे पहले फाइंड करना। यदि नहीं भी लेना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं। तो यहां क्या करेंगे? इसको A इंटू A क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अब हम इसमें क्या करेंगे? या तो पहले हम A² की वैल्यू फाइंड कर लें। क्या करें? सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लें? A² की वैल्यू। तो यहां से हो जाएगा हमारा, यहां से A² की वैल्यू रख देंगे और इंटू A की वैल्यू हमारी दी गई है। लेकिन इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसी प्रकार से करते हैं। वो तरीका क्या है? बेहतर तरीका। ये केवल समझाने के लिए आपको मैंने बताया था। ये समझ में आ गया? अब यहां से हम करते हैं, अब सबसे पहले हम A² की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें A² की जरूरत है। किसमें? LHS के लिए। तो यहाँ A² को क्या लिख सकते हैं? A इंटू A इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा हमारा 1 -1 -1 और 1। फिर यहां से 1 -1 -1 और 1। क्लियर? अब हो जाएगा हमारा कितना? इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? A² की। A² क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें नीड है, इसकी जरूरत है। तो यहां से हो जाएगा 1 क्रॉस 1 प्लस माइनस 1 क्रॉस माइनस 1। ठीक, फिर इस प्रकार से तीर बना लेते हैं अपने समझने के लिए। यहाँ हो जाएगा -1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस माइनस 1। ठीक, फिर 1 क्रॉस -1 प्लस -1 क्रॉस 1। फिर इसका -1 क्रॉस -1 प्लस 1 क्रॉस 1। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया? पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो ये हो गया हमारा। फिर इसी प्रकार सेकंड रो का पहले किससे? कॉलम से, ये हो गया हमारा। ठीक, फिर इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया हमारा। इसका मल्टीप्लाई हमने किससे किया? इससे किया तो हमारा ये हो गया।
क्लियर। अब यहां से हो जाएगा हमारा -1 यहां से हो जाएगा +2, फिर यहां से -1 और -1 -2, फिर यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपना -2। क्लियर। अब यहां से कितना हो जाएगा 2। ये हमारा हो गया, किसकी वैल्यू हो गई, a² की। हमें फाइंड किसकी करनी थी, AQ की। तो AQ की फाइंड करने के लिए हम किस में रखेंगे, a² की वैल्यू हम किस पे रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AQ = a² × a। ठीक, हमने क्या किया, a² की वैल्यू, चलो लिख लो, यहाँ क्या लिखें, a² का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो गया हमारा समीकरण 1 कितना था, a² AQ = a² × a a² की वैल्यू कितनी थी हमारी, यहाँ थी हमारी 2 -2 और 2। फिर यहाँ से a की वैल्यू कितनी थी, 1 -1 और -1 और 1, ये हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा LHS। तो इसको फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा हमारा कितना, यहां से हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, इस प्रकार से तीर बनाए अपने समझने के लिए। तो 2 × 1 प्लस -2 × -1 -2 × 1 प्लस 2 × -1, फिर यहाँ से 2 × -1 प्लस -2 × 1, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 × -1 प्लस 2 × 1। ठीक, अब हो जाएगा अपना, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 4, कितना हो गया 4। फिर यहाँ से होगा -2 और -2 -4, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 ये और -2 ये -4, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 4। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, AQ की। ये हो गया हमारा समीकरण, क्या हो गया हमारा समीकरण, ये समीकरण यही था, कौन सा था, ये वाला। इसको हमने क्या किया है, फाइंड किया है। ठीक, इसको चाहे तो हम समीकरण क्या दे दें, 2 दे दें, अपने ऊपर है, हम किसी को भी समीकरण दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है, ये हमने LHS लिया था, अब हमें RHS लेना। तो यहां लिखेंगे RHS लेने पर। तो RHS कितना हमारा 4 × A = यहां से 4, A की वैल्यू कितनी है हमारी 1 -1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 -4 और 4, ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण हमने 2 इसको मान दिया था, क्या कर दिया, 2 इसको मान लिया था। यदि नहीं मानना तो इसको भी हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा AQ की वैल्यू फाइंड करना था, लेकिन ये दोनों समीकरण हमने क्या किए, मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 2 और 3 क्या इक्वल है, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AQ = 4A, अतः
LHS इक्वल टू RHS, या इसको पहले लिख दें, इसको क्या करें बाद में लिखें। यहाँ से क्या लिखें, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, फिर यहाँ से हो जाएगा अतः कितना हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 4a। आप मैथ को किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन यहाँ माने, आप चाहे तो ना माने, क्या करें, आप चाहे तो ना माने। इसमें क्या करें, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से a की वैल्यू 3 बार निकाल लें। पहले 2 का मल्टीप्लाई कराएं, फिर इसी प्रकार लास्ट में उसको सॉल्व करके फिर सेकंड वाले का मल्टीप्लाई कर क्या करें, फिर ऐड कर दें, तो इस प्रकार से निकल आएगा। ठीक, फिर हमने ये निकाला तो इसको इक्वेशन 2 दे दिया। फिर यहाँ से हमने RHS लिया, RHS हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 3 ले लिया। फिर यहाँ से लिखा हमने समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, ये हो गया। हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यदि a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल टू 0, जहां i इकाई तत्समक आव्यूह है। क्या होती है हमारी, सब ये क्या है 2 क्रॉस 2 के क्रम के हैं मैट्रिक्स। तो हम जो i लेंगे, i की वैल्यू या इकाई तत्समक लेंगे, वो क्या लेंगे हम 1 0 0 1, इकाई तत्समक आव्यूह, ये वाली लेंगे हम। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 3 बार आ चुका है आपके 12th के एग्जाम में। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दिया है a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, जहां i हमारा क्या है, इकाई तत्समक आव्यूह है। क्लियर। तो सिद्ध करना है हमें, ये LHS है हमारा और ये RHS है। हम केवल इसको लेके 0 ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे यहां से LHS लेने पर हम 0 से इसको लाने में हमें क्या होगी, कठिनाई होगी। इस वजह से हम क्या लेते हैं, इसका LHS लेते हैं। हम उसको क्या प्रूफ कर देंगे, 0। क्या प्रूफ कर देंगे हम, 0। तो यहाँ से जब LHS लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 आयोटा, ये हो गया हमारा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए, हमें a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 4a की वैल्यू चाहिए, आयोटा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, अभी मैंने जो बताई। ठीक, तो हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं, या आपको डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, वो तरीका बढ़िया है। इससे पहले हम क्या निकालते हैं, a स्क्वायर। तो इसको समीकरण क्या देते हैं हम, 1। ठीक, हमने LHS लिया था, यहाँ लिखेंगे अब a स्क्वायर इक्वल टू, हमें a स्क्वायर फाइंड करना है, बाकी हमारी सबकी वैल्यू हमें पता है। तो a स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, a इंटू a इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहीं। तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हैं। a की वैल्यू है हमारी 1 माइनस 1 2 और 3, फिर यहाँ से 1 माइनस 1 2 और 3। क्लियर। यही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो किस प्रकार से, इसको इस प्रकार से क्या बनाएं, तीर बनाएं अपने समझने के लिए। ये तीर क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे जो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें गड़बड़ी ना हो।
पहली वाली पूरी रो का मल्टीप्लाई पहले वाले पूरे कॉलम से, तो 1 क्रॉस 1 प्लस माइनस 1 क्रॉस 2, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे ऐड करके लिखना है। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 2, ठीक। फिर 1 क्रॉस माइनस 1 प्लस माइनस 1 क्रॉस कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1 क्रॉस माइनस 1, फिर माइनस 1 क्रॉस 3, फिर यहाँ से 2 क्रॉस माइनस 1 प्लस 3 क्रॉस 3। क्लियर? ये हमारी किसकी वैल्यू निकली, ए स्क्वायर की। और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से माइनस 2, तो यहाँ से हो गया माइनस 1। फिर माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4। फिर 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 8। फिर यहां से माइनस 2, 3 त्रिका 9, 7, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू निकली, ए स्क्वायर की वैल्यू निकली। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी पता चल गई, यहां से लिखेंगे अब हमें सभी की वैल्यू क्या है मालूम है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख देंगे हम। अब किस में रखना है, समीकरण 1 में। चलो लिखे रहे हैं, अब ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहां से हो जाएगी -1 -4 8 और 7। फिर माइनस यहाँ ये 4 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी ये दी गई, तो इसमें 1 -1 2 और 3 प्लस 5। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0 1। यहाँ से लिख देंगे, हम जानते हैं i इक्वल टू कितनी होती है वैल्यू इसकी, 1 0 0 1। क्लियर? ये हमारी आयोटा की वैल्यू हो गई। अब इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। यहां से हमारा हो गया -1 -4 8 7 माइनस, यहाँ से हो गया हमारा -4 नहीं 4 हो गया, -4 और 8 और ये 24 प्लस यहाँ से हो गया 5 0 0 5। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा हमारा कितना, -1 -4 और 8 और 7। क्या करेंगे हम इसको, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएं चाहे इसको अलग से देखें, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, -1 ये है और इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4, तो कितना हो जाएगा माइनस चल नहीं रहा, कितना हो जाएगा -5 और ये -4 और ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, माइनस प्लस 0। फिर यहाँ से 8 और ये माइनस का 8 0, फिर यहाँ से 7 और ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो गया हमारा 0। फिर यहाँ से
ये 7 है और ये 24 है। 24 गड़बड़ हो गया था। 4 दूना 8, हाँ 4 3 12, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ कितना आएगा? 12 आएगा। सही कर लीजिएगा इसको। ये 12 आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये प्लस का 7 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5, फिर प्लस, यहाँ से हो जाएगा 5 0 0 और कितना? 5। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस के 5, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0, यहाँ से ये 0, ये 0 और ये 0। ये क्या हो गया हमारा? जीरो मैट्रिक्स या शून्य आपयोग। क्या हो गया? ये हमारा हो गया शून्य आपयोग। हमने किसकी वैल्यू फाइंड की? LHS की। हमारा क्या आ गया? RHS। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 0। ये क्या हो गया हमारा? शून्य आपयोग इक्वल टू RHS। ठीक, ये हमारा RHS हो गया। ये हमारा क्लियर हो गया। हमें क्या करना था? 0 लाना था। सबसे पहले हमने क्या किया? इसको नोट किया, फिर इसके बाद LHS लिया। LHS में हमने किसकी वैल्यू मालूम नहीं थी? A² की। तो हमने क्या किया? A² फाइंड किया। फिर A² फाइंड करने के बाद हमने A² की वैल्यू समीकरण किस में रख दी? फर्स्ट में। जब समीकरण फर्स्ट में रखी तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई? ये। इसी प्रकार से हमारा ये हो गया। फिर इसको सॉल्व किया तो ये हो गया। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? जीरो आपयोग है। कौन सी आपयोग है? जीरो आपयोग। यही हमें प्रूव करना था। ठीक, सो फ्रेंड्स, उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। और यदि लेक्चर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।